नमस्कार मित्रों, अनुज अनंत ज्ञान में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो आज हम लोग भगवत गीता का अध्याय 3 देखेंगे और ऐसा भगवत गीता का अध्याय 3 कर्मयोग। अध्याय का नाम कर्मयोग, कर्म का मार्ग। अर्थात भगवत गीता के 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग का महत्व अर्जुन को समझाते हैं। यह अध्याय मानव जीवन में कर्म के महत्व को दर्शाता है और यह बताता है कि किसी भी मनुष्य को बिना कर्म किए नहीं रहना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ज्ञान के साथ कर्म भी आवश्यक है। निष्काम कर्म अर्थात फल की इच्छा किए बिना कर्म करना जीवन की सफलता और मोक्ष का मार्ग है। गीता का 3 अध्याय का पहला उपदेश, कर्मयोग का परिचय। अर्जुन के मन में यह सवाल उठता है कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर उन्हें युद्ध जैसा कर्म क्यों करना चाहिए। इसके उत्तर में श्री कृष्ण कर्मयोग की महत्ता को बताते हैं। वे समझाते हैं कि बिना कर्म किए हुए जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ तक कि शारीरिक अस्तित्व भी कर्म के बिना संभव नहीं है। कर्म से भागना अज्ञानता है और हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गीता का 2 उपदेश, निष्काम कर्म, फल की इच्छा के बिना कर्म। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन उसके परिणाम के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति को केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिना इस चिंता के कि उसे इससे क्या मिलेगा। फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करने को ही निष्काम कर्म कहते हैं। यही कर्मयोग का मूल सिद्धांत है। अर्थात इसलिए हे अर्जुन, तू फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन कर, क्योंकि इस प्रकार किया गया कर्म ही मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। गीता का 3 उपदेश, कर्तव्य पालन और लोक संग्रह। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि एक श्रेष्ठ व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तो समाज के अन्य लोग भी अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएंगे। इसलिए महान लोगों को हमेशा अपने कार्यों में आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। इसके साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वाभाविक कर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वह योद्धा हो, किसान हो या ब्राह्मण। प्रत्येक को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। गीता का 4 उपदेश, सृष्टि चक्र और यज्ञ। श्री कृष्ण यज्ञ के महत्व को भी बताते हैं। यज्ञ से देवताओं की प्रसन्नता होती है और देवता मनुष्यों को आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं। यह सृष्टि का चक्र है जिसमें सभी का सहयोग आवश्यक है। इसलिए कर्म करते समय यज्ञ भावना से किया गया कर्म सबसे श्रेष्ठ होता है। यज्ञ के बिना किया गया कर्म बंधनकारी होता है, जबकि यज्ञ के साथ किया गया कर्म मुक्ति प्रदान करता है। अर्थात जो व्यक्ति इस सृष्टि के चक्र के अनुसार कर्म नहीं करता वह पापी है और उसकी इंद्रियों का दास बनकर जीवन व्यर्थ जाता है। गीता का 5वां उपदेश, कर्म और प्रकृति का स्वभाव। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार कर्म करना स्वाभाविक है। प्रकृति के गुणों के अनुसार मनुष्य कर्म करता है और इन गुणों के कारण ही उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुरूप कर्म करते रहना चाहिए और कर्मों से भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गीता का 6वां उपदेश, आसक्ति का त्याग। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि कर्म करते समय अपने कार्य के प्रति आसक्ति का त्याग करना चाहिए। आसक्ति कर्म में रुकावट पैदा करती है और मनुष्य को बंधन में डालती है। इसलिए जो व्यक्ति आसक्ति छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करता है वह वास्तव में श्रेष्ठ है। अर्थात प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर सभी कर्म होते हैं, परंतु अहंकार से अज्ञानतावश मनुष्य सोचता है कि मैं करता हूं। गीता का 7वां उपदेश, ज्ञान और कर्म का संतुलन। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, ज्ञान के साथ कर्म करना आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त करके निष्काम भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी होता है। कर्म करते हुए ध्यान और आत्मा के साथ जुड़े रहना यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्मयोग जीवन का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। कर्म करना मनुष्य का धर्म है और उसे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए।
यह अध्याय जीवन में कर्म और उसके महत्व को विस्तार से समझाता है और सिखाता है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। कर्म ही मोक्ष का मार्ग है जब वह निष्काम भाव से किया जाए। तो भगवत गीता का तीसरा अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस अध्याय से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन उसे करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए फल की चिंता नहीं करनी चाहिए और सृष्टि के चक्र के अनुसार अपने कर्म करते रहना चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।